नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा सिलावट और आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यह कहावत आपने सुनी होगी कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। यह कहावत बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें मन में ठान लेना होता है। उसके लिए प्लानिंग करनी होती है अपने मन में ही, और पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर उस कार्य को आगे करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मन में उस बात को ठानना पड़ता है कि हाँ, मुझे ये काम करना ही है, तभी हम उस काम को आगे कर सकते हैं। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो मन है उसका कितना बड़ा रोल है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि मन का कोई रोल नहीं है किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए। और जहाँ तक मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में तो मन का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि मन का सीधा संबंध है चंद्रदेव से। और जो ये चंद्रदेव की जो कुंडली होती है, चंद्र कुंडली, कहीं एस्ट्रोलॉजर तो चंद्र कुंडली से ही अपना प्रिडिक्शन करते हैं, लगन कुंडली से नहीं करते हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो चंद्रदेव है, जो कि मन का कारक है, उन चंद्र ग्रह का, चंद्रदेव का जो लगन कुंडली है या एस्ट्रोलॉजी जो हम कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, उसमें कितना बड़ा रोल है। तो आज हम एक ऐसे ही दोष के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि चंद्रदेव से होता है, और उस दोष का नाम है केमद्रुम दोष। तो ये जो केमद्रुम दोष है वह क्या होता है, उसके बारे में पूरी चर्चा आज की हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट है कि क्या होता है यह दोष। ये जो केमद्रुम दोष है, यह दोष आखिर होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वह क्या होती है। देखिए, यह जो दोष है वह बनता है चंद्रदेव से, क्योंकि केमद्रुम दोष का मतलब ही होता है कि जो आपका जो मन है वह बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा, आत्मविश्वास की आप में कमी रहेगी। और मन जो है वो सीधा कनेक्टेड है चंद्रदेव से, क्योंकि जो मन का कारक है वह चंद्र ग्रह है। तो चंद्र ग्रह से, चंद्रदेव से ही यह दोष बनता है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे बनता है यह दोष। देखिए, यह दोष कैसे बनता है, यहाँ पर एक लगन कुंडली है, उससे मैं आपको समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी है इस दोष को समझना। तो इस कुंडली से मैं आपको समझाऊंगी कि चंद्रदेव की क्या स्थिति होती है लगन कुंडली के अंदर, जो कि यह दोष बनता है। देखिए, यहाँ पर कर्क लगन की हमारे पास कुंडली है, और बात करते हैं हम कि यह दोष कैसे बनता है। देखिए, चंद्रदेव के एक घर आगे, एक हाउस आगे और एक हाउस ही पीछे अगर कोई भी ग्रह नहीं हो, राहु और केतु देव को छोड़कर। देखिए, चंद्रदेव के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो, राहु और केतु ग्रह को छोड़ के, क्योंकि ये सिर्फ छाया ग्रह हैं, इसलिए हम इनको इस गिनती में नहीं ले रहे हैं। बाकी के जो कोई भी ग्रह वो नहीं हो, तो यह दोष बनता है। देखिए, यहाँ पर एक लगन कुंडली है, और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चंद्रदेव के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो, तब यह दोष बनता है, राहुदेव और केतुदेव को छोड़ के। फिर कि केंद्र में यह दोष नहीं बनता है, केंद्र में यह दोष नहीं बनता है। और योग कारक या मारक होना, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि चंद्रदेव योग कारक है या मारक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी यह दोष बनेगा। देखिए, कर्क लगन की हमारे पास कुंडली है, यहाँ पर अगर चंद्रदेव हैं, यहाँ चंद्रदेव बैठे हैं, तो यहाँ पर एक घर आगे, यहाँ पर पीछे कोई भी नहीं है। फिर मान लीजिए कि यहाँ पर हैं वो शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो लेकिन इस घर में, चंद्रदेव के पीछे वाले घर में, चंद्रदेव के आगे वाले घर में कोई भी नहीं है, तो भी यह दोष यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि केंद्र में यह दोष नहीं बनता है। मैंने आपको यहाँ बताया है। तो पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये जो 4 घर हैं वह केंद्र के घर होते हैं। तो केंद्र के हाउस में यह दोष नहीं बनता है, तो यहाँ पर यह दोष नहीं बनेगा। मान लीजिए कि चंद्रदेव यहाँ पर हैं, तो चंद्रदेव यहाँ है लेकिन शनिदेव इसके साथ में ही है, तो यह दोष यहाँ नहीं बनेगा। मान लीजिए कि चंद्रदेव यहाँ हैं, यहाँ पर राहु देव हैं,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस घर में, आप पीछे वाले घर में भी और आगे वाले घर में सिर्फ राहु केतु को हम नहीं ले रहे गिनती में, तो कोई भी ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर ये दोष बनेगा। और वृश्चिक राशि के साथ में तो चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं, तो और भी बुरा परिणाम देंगे। तो यहाँ पर देखिए, चंद्र अकेला है। देखिए, किसी भी ऐसे घर में आगे पीछे घर खाली हो, चंद्रदेव अकेला हो, तब चंद्रदेव वहाँ पर वीक हो जाते हैं। मन हमारा वो वहाँ पर वीक हो जाता है, क्योंकि आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, तो वहाँ पर अकेला पड़ जाता है चंद्रदेव, चंद्र ग्रह, और वहाँ पर फिर यह दोष बन जाता है। फिर देखिए, यहाँ पर अगर चंद्रदेव हैं और यहाँ पर अगर मान लीजिए शनिदेव यहाँ बैठे हैं या सूर्य देव हैं, दोनों में से कोई भी हैं, तो यहाँ पर देखिए ये घर खाली है और यहाँ पर ये घर भी खाली है, तब भी यह दोष बनेगा। और मान लीजिए कि चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं और राहु देव भी साथ में बैठे हैं, और यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन राहु देव साथ बैठे हैं। तो एक तो उत्तरिक भाव में राहु देव हो गए, तो राहु देव हो गए मारक, मारक हो गए, तो एक राहु के साथ चंद्र बैठा है, तो ग्रहण दोष तो बनेगा ही, और केमद्रुम दोष भी बनेगा। तो दो जो दोष है वह चंद्रदेव को लग चुके हैं, चंद्र ग्रह को लग चुके हैं, तो यहाँ पर भी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं, राहु और केतु को छोड़कर एक घर आगे और एक घर पीछे अगर चंद्रदेव के साथ कोई भी ग्रह नहीं हो, तब यह दोष बनता है। फिर बात करते हैं हम हमारा थर्ड पॉइंट कि लक्षण क्या क्या होते हैं इस दोष के। देखिए, लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो मानसिक स्थिति होती है वह अच्छी नहीं होती है, मानसिक सारे दोष होते हैं, मन स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर मन हो जाता है, अशांति रहती है मन में, और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। कई लोगों को डर भी लगा रहता है, तो ये भी एक कारण है कि अगर आपको भी कहीं डर लगा रहता है, हर चीज़ को, हर काम करने में आप डरते हैं, पीछे हटते जाते हैं कि यह काम मुझसे होगा या नहीं होगा, असमंजस की स्थिति में रहते हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि यह काम मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अगर आप में वो काबिलियत है कि आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन आप उस काम को करने में डर लगता है, उस काम को हाथ में लेने में आपको डर लगता है, तो यह भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष हो। चंद्रदेव कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से किसी भी दोष से पीड़ित होगा, तब ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और केमद्रुम दोष में भी यही लक्षण होते हैं। आत्मविश्वास की भी कमी रहती है, कोई भी काम आप करने से डरते रहते हैं, और मन में आपको हमेशा एक भय सा लगा रहता है, एक डर सा लगा रहता है, अशांति रहती है। और मानसिक जो भी दोष होते हैं, डिप्रेशन वगैरह, वो सारे दोष इसी केमद्रुम दोष के लक्षण हैं। फिर बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की कि अगर आपकी कुंडली में यह दोष है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि अगर कोई भी मानसिक दोष या मानसिक कुछ भी रोग हो गया, ये सारे मानसिक रोग ही कहे जाते हैं, तो उनका परिणाम क्या होता है। देखिए, परिणाम सबसे पहला है कि निर्णय कोई भी नहीं ले पाएंगे। कोई भी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ गई कि आपको सही निर्णय लेना है, लेकिन अगर आपका चंद्र कमज़ोर है तो आपका मन कमज़ोर है, मन कमज़ोर है तो आप सही समय पर सही निर्णय, सही जो डिसीज़न है वह नहीं ले पाएंगे, और इसका जो परिणाम है वो आगे आपको फ्यूचर में भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, और आपके पास आगे बढ़ने के, लाइफ में आगे बढ़ने के आपके पास अवसर भी आएंगे, लेकिन आप उन अवसरों को पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में डिसीजन पावर नहीं है, आप में आत्मविश्वास की कमी है। तब सही अवसर आपके भाग्य में आएगा तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, और अगर आप उसको नहीं पहचान पाएंगे तो उस अवसर का जो लाभ है वह आप उठा नहीं पाएंगे, और उस अवसर को आप खो देंगे। तो जब अगर आपके हाथ से कोई अच्छा अवसर निकल गया, तब आपके लाइफ में आगे बढ़ने के चांस है वह भी काफ़ी कम हो जाएंगे। क्योंकि जो अच्छे अच्छे अवसर हैं, जो अच्छे मौके हैं लाइफ में आगे बढ़ने के, वह बार बार नहीं मिलते हैं, और अगर आपने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया तो इससे आप जो सफलता हासिल करना चाहते हैं वह सफलता आप हासिल नहीं कर पाएंगे।
इसके परिणाम में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। देखिए कि जो मानसिक रोग होता है वह भी छोटा रोग नहीं होता है। उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये देखिए धीरे धीरे कोई भी रोग हो गया या छोटा मोटा कोई भी रोग हो, छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, कोई सा भी रोग सबसे पहले आपके मन को लगता है। देखिए आपके मन को जो रोग लगेगा वह धीरे धीरे पहले आपके मन को कमज़ोर करेगा, क्योंकि मन अगर आपकी कुंडली में देख लीजिए वैसे ही कमज़ोर है तो वो जो रोग है वो सबसे पहले आपको जकड़ लेगा और सबसे पहले आपके मन को कमज़ोर करेगा। और जैसे जैसे आपका मन कमज़ोर होता जाएगा धीरे धीरे आपका शरीर भी उसकी चपेट में आता जाएगा और आप शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर होते जाएंगे। मन खुश नहीं रहेगा तो आपका शरीर भी अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, तो सीधा असर उसका स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। और अभी मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति नहीं की है कि मानसिक रोगों को वो सही से जज कर सके, क्योंकि कोई भी रोग होता है वो सबसे पहले मन को लगता है। तो मन के रोग को जांचने की ऐसी कोई अभी मशीन नहीं आई है, तो आपको खुद को देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में कि आपको यह रोग है या नहीं है, चंद्रदेव को ग्रहण कहीं लगा हुआ है या नहीं है, चंद्रदेव कहीं मेरा पीड़ित है या नहीं है, क्योंकि इसका जो रोग है वो मन के साथ साथ शरीर को भी लग जाता है। तो ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम कि उपाय की। देखिए जो सारे लक्षण हैं परिणाम हैं मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन डरने की भी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन इस दोष को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। तो आप इसके उपाय कर सकते हैं। उपाय में आपको सबसे पहले करना है बीज मंत्र, जो मैं हमेशा से बताती आती हूँ, क्योंकि बीज मंत्र आप मारक ग्रह के भी कर सकते हैं, क्योंकि बीज मंत्र सदा शुभ होते हैं। बीज मंत्र से कभी कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ है। आज दिन तक कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि मेरे को ये बीज मंत्र करने से ये नुकसान हुए हैं। तो बीज मंत्र आप बेहिचक कर सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। बीज मंत्र से आपको एक अलग ही आत्मविश्वास आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आप खुश रहेंगे। जैसे जैसे आप खुश रहेंगे तो आप में काम करने की जो क्षमता है वह बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। तो बीज मंत्र बहुत अच्छा एक इसका उपाय है। और बीज मंत्र आपको किसके करने हैं, वो बीज मंत्र करने हैं आपको चंद्रदेव के। चंद्रदेव का बीज मंत्र है। चंद्रदेव का बीज मंत्र कौन सा है, ओम सोम सोमाय नमः। देखिए ये चंद्रदेव का बीज मंत्र है। मैंने आपको इस वीडियो में चंद्रदेव का बीज मंत्र भी बता दिया है। आप अपनी कुंडली में देखिए कहीं दोष है कुछ भी तो आप ओम सोम सोमाय नमः या जो बीज मंत्र है शुक्ल पक्ष में शुरू करें आप, और मंडे को ही करें, क्योंकि चंद्रदेव का जो दिन है वह सोमवार है, मंडे है, तो आप वो करें। और इसको आपको मॉर्निंग में ही करना है, 12 बजे से पहले पहले आप ये बीज मंत्र कर सकते हैं। और आपको फिर कंटिन्यू करना है, डेली 108 बार करना है। 108 बार से ज़्यादा आपको नहीं करना है, और जब तक आपके मंत्र सिद्ध नहीं हो तब तक करने हैं। और बीच में आप गैप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, अच्छे परिणाम चाहते हैं इन बीज मंत्रों के, तो आपको गैप नहीं करना है, कंटिन्यू करें। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं बीज मंत्र करने में, तो आपको गैप नहीं करना है और कंटिन्यू करने हैं यह बीज मंत्र। फिर हमारे पास दूसरा उपाय है कि रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो चंद्रदेव का है वो 2 मुखी रुद्राक्ष हैं, और इस रुद्राक्ष का भी लाभ है कि मारक ग्रह के भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। देखिए चंद्रदेव की स्थिति किसी भी कारण से कमज़ोर हो सकती है। चंद्रदेव सूर्यदेव से अस्त हो सकते हैं। चंद्रदेव जैसे कि वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, नीच के हो सकते हैं। चंद्रदेव 0 डिग्री में हो सकते हैं। चंद्रदेव त्रिक भाव में हो सकते हैं। केमद्रुम दोष हो सकता है, जो मैंने पिछली बार बताया। अमावस्या दोष हो सकता है। आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण दोष भी बनता है। तो चंद्रदेव किसी भी कारण से पीड़ित हो, आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। रुद्राक्ष धारण करने में आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि यह रुद्राक्ष में धारण करूं या नहीं करूं, क्योंकि आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, कभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके जो थोड़े नियम हैं रुद्राक्ष के, जो मैं पिछली वीडियो में जो मैंने रुद्राक्ष के बताई थी उसमें सारे नियम मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो वह नियम देखें, उसको फॉलो करें, तो आपको 100% रुद्राक्ष के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
और जो रुद्राक्ष हैं वह जो डायबिटीज़ पेशेंट है या जो बीपी वाले पेशेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। मन को तो शांत रखता ही है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी बहुत ही अच्छा रखता है। तो बहुत फ़ायदे हैं रुद्राक्ष के। फिर है रत्न। देखिए जो चंद्रदेव हैं, चंद्र ग्रह या चंद्रदेव, उनका जो रत्न है वह है मोती, और एक और होता है चंद्रमणि। यह चंद्रदेव के दोनों रत्न हैं। आप यह भी ग्रह धारण कर सकते हैं, लेकिन देखिए रत्न धारण करने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। बीज मंत्र की बात करें, रुद्राक्ष की बात करें, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता लगा कि चंद्र मेरा कहीं ना कहीं पीड़ित है, वीक है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रत्न धारण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चलित कुंडली देखनी पड़ती है, फिर देखना पड़ता है कि लग्नेश की शत्रु है या नहीं है, वह देखना पड़ता है, और फिर उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो देखने पड़ते हैं। उसी के बाद रत्न धारण किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पहले आप कंसल्ट करें। वह अगर आपको सजेस्ट करता है कि आप मोती धारण कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तभी आप मोती धारण करें, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए। कभी भी कोई भी रत्न, मैं यहाँ मोती की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी रत्न को आप धारण नहीं करें, क्योंकि देखिए आप पैसा भी लगाएंगे, आपका फिर पैसा लगाने के बाद में एक विश्वास भी रहता है कि भाई इस रत्न को धारण करने से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सही रत्न धारण नहीं किया है तो एक आपका विश्वास टूटता है, आपका पैसा भी जाता है, और एक जो एस्ट्रोलॉजी ये बहुत ही अच्छी विद्या है हमारे हिंदुस्तान की, भारत की। तो इस विद्या से भी आपका विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा आप मत करें, और आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, फिर ही कोई भी रत्न धारण करें। और चंद्रदेव का जो मोती भी अगर धारण करना है तो उसके लिए भी आप पहले कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी कुछ न कुछ आपके मन की प्रॉब्लम है, ये सारे जो मैंने बताए हैं ये मन के जो प्रॉब्लम है वो अगर आपको है, तो आप जल्दी से अपनी कुंडली देखिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कहीं ये दोष है तो नहीं। और अगर दोष है तो मैंने आपको उपाय बताए हैं, आप वो उपाय करें, आपको उसके अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि यह बीज मंत्र मैंने करे हैं तो मुझे इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह जो ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का वह दूसरों तक भी पहुंच सके। मेरी वीडियो को शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।